हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था किसके बारे में बेटा? टर्मिनोलॉजी अपन ने क्लियर की थी, और इसके साथ में ही जो मेंडल के जो सिद्धांत थे, मेंडल के जो हेरिडिटी के सिद्धांत थे, उन सभी के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब अपन जो बात करने वाले हैं ना, अब अपन बात करेंगे लगभग एक तो टर्मिनोलॉजी के बारे में, कुछ टॉपिक रह गए उसके बारे में। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी रह गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ अपन क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आई होप आप सभी को जो अपन ने पहले की क्लास में पढ़ा वो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो, और इसके साथ में ही आपको मोबाइल नंबर दी हुई है, वहां पर मैसेज कर सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं टर्मिनोलॉजी में कौन कौन सी जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी रह चुकी है। जिसमें देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं जीन। जीन की मैंने सबसे पहले आप सभी को बता दी थी कि ये एक प्रकार की क्या है बेटा, जेनेटिक्स की, या आप बोल सकते हो कि हेरिडिटी की क्या है, यूनिट है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन का, सूचना का एक पैकेट है, बात कर ली थी। इसके साथ में एलील, एलील की बात करते हैं। जैसे कि कोई एक लक्षण होते हैं, एक गुण होता है, उसके लिए दो क्या होते हैं बेटा, दो उसके लिए क्या होते हैं, युग्म विकल्पी दो उसके लिए क्या होते हैं, विकल्प होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। इसकी भी बात कर ली थी। होमोजाइगस की, जैसे कि दोनों क्या है बेटा, दोनों समान है। ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। किसी के भी अगर दोनों जो अपन बात करते हैं युग्म विकल्पी या एलील समान होते हैं, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। एक तो भाई साहब लॉन्ग है और एक क्या है, मतलब एक तो कैपिटल है और एक क्या है, स्मॉल है। मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों समान नहीं है। ये दोनों क्या नहीं है बेटा, समान नहीं है, तो ये हेटेरोजाइगस आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं जीनोटाइप, मतलब जीन, मतलब बात करते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं फिनोटाइप, मतलब बाहरी लक्षण। क्या हो जाएगा, जैसे बाहर से कोई लंबा है, कोई बौना है, कोई कलर में कैसा है, कोई कैसा है, तो ये फिनोटाइप हो जाएगा। इसके साथ में डोमिनेंट, मतलब जैसे कि ये टीओटी है, ये क्या है बेटा, बौना है, ये क्या है, बड़ा है। तो बड़ा, ये टी अगर प्रभावी हो जाता है, ये दिखने लगता है, तो ये नहीं दिखेगा, ये रिसेसिव हो जाएगा, ये डोमिनेंट हो जाएगा। मतलब प्रभावी और अप्रभावी, अच्छे से समझाया था, रिवीजन के तौर पर आप सभी को बता रहा हूं। इसके बाद में अपन बात करते हैं रिसेसिव, मतलब जो नहीं दिखाई देता है। जैसे कि एक तो लाल, गोरा और अक्षत का मैंने एग्जांपल लेकर बताया था, गोरा और काला। जैसे कि अक्षत की बात करते हैं, किसी की भी बात कर लो, माता जी काली है, पिताजी गोरे हैं, तो गोरा कलर दिखाई देता है, काला नहीं दिखाई देता है, तो ये प्रभावी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब रिसेसिव और डोमिनेंट। इसके बाद में आता है लोकस। लोकस किसको बोलते हैं, कोई भी द स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम। मतलब जैसे कि ये क्या है बेटा, क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। और इस क्रोमोसोम पर क्या होती है, एक स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन होती है। क्या होती है, फिजिकल लोकेशन होती है। और इसके साथ में ही बात करते हैं, उस पर क्या होता है, जीन होता है, उस पर क्या होता है, जीन होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉकस। उसको क्या बोलते हैं बेटा, लॉकस। मतलब बात करते हैं क्रोमोसोम पर एक क्या होती है, एक विशेष जगह होती है, मतलब गुणसूत्र पर किसी जीन का विशेष स्थान क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, लोकस कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि जीनोम क्या होता है, तो किसी भी जीव में सभी जीनों का समूह है और उसकी कोशिकाओं में होता है। मतलब बात करते हैं कोई सेल्स है, कोई भी जीव की क्या है, सेल्स है, तो उस सेल्स में ग्रुप ऑफ जीन, ग्रुप ऑफ जीन, तो ये अपने क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, जीनोम। मतलब कोई भी जीव है, उस जीव की सभी सभी जीनों का समूह है। मतलब जीव में कोई भी जीन है, तो उन जीनों का समूह है, उसकी कोशिकाओं में होता है, उसकी किस में होता है बेटा, सेल्स में होता है। तो अपन बात करते हैं उसको, अपन क्या बोलते हैं, जीनोम, मतलब जीनों का समूह है, ग्रुप ऑफ
जीन। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, अपने पास में आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम किसको बोलेंगे बेटा? गुणसूत्र को। किसको बोलेंगे बेटा? गुणसूत्र को। मतलब जो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब थ्रेड लाइक की बात करते हैं, धागे नुमा संरचना होती है किसकी? गुणसूत्र की, ठीक है। और प्रोटीन में भी कौन सी आती है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी आती है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब क्रोमोसोम गुणसूत्री तो क्या लेकर जाते हैं बेटा? इंफॉर्मेशन, क्योंकि गुणसूत्रों में क्या होते हैं? जीन होते हैं, और वो जीन क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन के पैकेट होते हैं। तो अपन बात करते हैं कि जो भी सूचना वंशानुक्रमी है, जैसे कि मेरा कलर बेटा आपको दिख रहा है, ये मेरी संतान में जाता है, तो ये क्रोमोसोम वगैरह के द्वारा जाता है। तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, रेसे जैसे दिखाई देते हैं, जो कि वंशानुक्रमीय सूचना का क्या करता है? वहन करता है। मतलब एक से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। अरे एक से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा? क्रोमोसोम हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम हो जाएगा, मतलब गुणसूत्र हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेंडल के रेशियो की बात करते हैं। मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 1:2:1। फिनोटाइपिक की 3:1। इसके साथ में डाई हाइब्रिड में बात करते हैं 12 और इसके साथ में ही बात करते हैं 12 24 12 12 1 आता है बेटा। वैसे पर इसमें इसको अपन गलत नहीं मान सकते, वो के वही आएंगे, देखना 12 24 1। ठीक है। अब यहां पर एक कितने हैं? एक तो यहां पर 24 हो गया, इसको कट कर दो भाई साहब। ठीक है। यहां पर अपन बात करते हैं 12 1 हो गया, इसके साथ में 12 1 हो गया। ठीक है। एक और एक। ठीक है। 1 12 कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, और यहां पर एक बचा। मतलब रेशियो को गलत नहीं बोल सकते बेटा, इसमें रेशियो को गलत है। ये आगे पीछे अपन, मेरे को कैसी याद है? इस ट्रिक से याद है। 12 24 12 24 12 12 1, इस प्रकार से मेरे को याद है। और इस प्रकार से ही आप भी याद कर सकते हो, या इस प्रकार से याद कर सकते हो। और फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 9:3:3:1। ठीक है। तो ये अपने क्या है बेटा? ये अपने पास में इसके टर्मिनोलॉजी वगैरह, लिमिटेशन की बात करते हैं कि मेंडल के लॉ की लिमिटेशन क्या थी। तो बेटा ये क्या होते हैं? जो लिंक्ड जो जीन होते हैं, मतलब अपन बात करते हैं जो लिंकेज होती है, लिंकेज के लिए क्या नहीं होते बेटा? ये लागू ही नहीं होते हैं। ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि कई बार आपने ऐसा ऐसे देखा होगा, और शायद मैंने इसके बारे में तो बता भी दिया कि ये क्यों लागू नहीं होता है। ठीक है। फर्स्ट वाली क्लास में डिटेल से बताया था कि ये इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस होती है उस पर भी क्या होता है बेटा? लागू नहीं होता है। कोडोमिनेंस पर नहीं होता है, मल्टीपल एलील्स पर नहीं होता है, जीन इंटरेक्शन इन पर क्या नहीं होता है बेटा? ये लागू नहीं होता है। मतलब ये अपवाद मान सकते हैं किसके? जो मेंडल के लॉ है, मतलब मेंडल के नियम है, मेंडल के नियम के भी क्या है? कुछ अपवाद है। इन सभी को मैंने सेक्स लिंकेज को भी बताया था। इसके साथ में बात करते हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिल्स, इनको भी अच्छे से बताया था कि ये लागू किस प्रकार से नहीं होता है। ठीक है। तो आई होप आपने फर्स्ट क्लास तो ले ली होगी, और ली होगी, नोट्स बनाए होंगे, और वहां पर अच्छे से बताए थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। अब अपने पास में आता है नेक्स्ट, ये टर्मिनोलॉजी का क्या था? एक छोटा सा रिवीजन था। अब इसके बाद में बड़ा मजेदार सा टॉपिक आता है, और इसमें अपन बात करते हैं स्टडी ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताओ किस किस को पता है मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। बेटा अपन बात करते हैं, साइंस में क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। साइंस में क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च हर किसी जीव पर नहीं की जा सकती।
आपको भी इतना पता है कि साइंस में अपन क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च हर किसी जीव की नहीं कर सकते, क्योंकि कोई जीव ऐसा होता है उसमें समय अधिक लगता है। क्या लगता है? समय अधिक लगता है। कोई जीव ऐसा होता है उसका अपन बात करते हैं स्टडी करना एक कॉम्प्लेक्स कार्य है, मतलब जटिल कार्य है। क्या है बेटा? जटिल है। तो अपन एक तो बात कर सकते हैं जटिलता, एक समय अधिक लगता है। एक तो जटिलता और एक क्या लगता है, समय अधिक लगता है। मतलब अपन बात करते हैं हर किसी जीव पर रिसर्च नहीं कर सकते और सभी जीवों का अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समय लेने वाला हो सकता है। इसलिए अपन कुछ खास जीवों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। कुछ खास जो जीव होते हैं उनका क्या करते हैं, चयन करते हैं, जो छोटे जल्दी रिप्रोड्यूस करने वाले होते हैं, मतलब जल्दी से, मतलब छोटा उनका लाइफ साइकिल हो, इस प्रकार से अपन उनका चयन करते हैं। जैसे कि मटर का पौधा क्यों चुना मेंडल ने, वो आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, बताया था मैंने कि मटर का पौधा ही क्यों किया, और भी तो पौधा चयन कर सकता था। ठीक है, इसलिए स्टडी ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म, मतलब अपन स्टडी करने के लिए कौन कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए जिनका रिप्रोड्यूस आसानी से हो, आसानी से उनको मेंटेन किया जा सके, ऐसे जीवों के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे जीवों को अपन क्या कहते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ध्यान से समझना, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, कि मॉडल ऑर्गेनिज्म में सर कौन कौन से हुए उनके बारे में तो बताओ। जिससे कि अपन बात करते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, तो पहला अपने पास में आता है मॉडल ऑर्गेनिज्म की। पहले एक बार डेफिनेशन देख लो, मतलब जिनका अध्ययन करते हैं अपन उनकी जैविक प्रक्रियाओं को समझने के लिए। जैसे कि मेरे को हेरिडिटी समझनी है, अरे क्या समझनी है, हेरिडिटी समझनी है। हेरिडिटी का मतलब क्या है, वंशानुक्रम। अरे क्या है बेटा, वंशानुक्रम। अब मेरे को वंशानुक्रम समझना है, क्या समझना है बेटा, हेरिडिटी या वंशानुक्रम समझना है। और ये वंशानुक्रम समझने के लिए मेरे को पाइसम सेटाइवम का मैंने चूज किया। अरे किसका, पाइसम सेटाइवम का मैंने क्या किया, यूज किया। मतलब मटर के पौधे का क्या किया, चयन किया। क्या किया बेटा, मटर के पौधे का क्या किया मैंने, चयन किया। मतलब अपन बात करते हैं कि हर एक जीव को या पौधे को या किसी भी जीव को अपन चयन करते हैं स्टडी के लिए, तो बेटा उसका क्या होता है, कुछ खास रीजन होते हैं कि इसमें लाइफ साइकिल छोटा होता है, जल्दी से अध्ययन कर सकते हैं। और इसके साथ में अपन बात करते हैं इसमें अध्ययन करना सरल होता है, मतलब कई सारे कारण होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि हेरिडिटी का अध्ययन अपन ने मटर पर किया। इसी प्रकार से ये हेरिडिटी का अध्ययन करने के लिए वो क्या हो गया, मॉडल ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया बेटा, मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मॉडल ऑर्गेनिज्म आर नॉन ह्यूमन स्पीसीज। क्या होती है, नॉन ह्यूमन, ह्यूमन पर नहीं करते हैं, ह्यूमन का प्रयोग नहीं करते हैं स्टडी के लिए। ठीक है, तो दैट आर एक्सटेंसिवली स्टडीड अंडरस्टैंड टू बायोलॉजिकल प्रोसेस एप्लीकेबल अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब अपन बात करते हैं मॉडल जीव वे गैर मानव प्रजातियां होती है जिनका अध्ययन जैविक प्रक्रियाओं को समझने के लिए किया जाता है और अन्य जीवों पर भी लागू होती है। मतलब अपन ने जो मटर का पौधा चयन किया ना, तो मटर का पौधा चयन किया, ऐसा नहीं कि मटर की हेरिडिटी है, वो सभी जगह पर क्या होती है बेटा, लागू होती है। तो अपन बात करते हैं उसको मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब इसके साथ में ही बात करते हैं कि जो मॉडल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इजी टू ग्रो, मतलब ग्रो आसानी से हो सकते हैं, मतलब ये बढ़ आसानी से सकते हैं। और इसके साथ में ही शॉर्ट जनरेशन होती है। अरे क्या होती है बेटा, शॉर्ट जनरेशन होती है। इसके साथ में ही बात करते हैं, मतलब उनमें टाइम क्या लगता है, समय क्या लगता है बेटा, कम लगता है। इसके साथ में ही जेनेटिकली क्या होते हैं, ट्रैक्टेबल होते हैं। मतलब बात करते हैं, मतलब इनका क्या होता है, आनुवांशिक रूप से अध्ययन अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मतलब सभी को रिप्रेजेंट करने वाली भी होते हैं, ऐसे नहीं कि एक जीव का कर लिया उसी जीव के बारे में, नहीं, सभी को रिप्रेजेंट करने वाला भी होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म।
क्या बोलते हैं बेटा, मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म। क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। पहले बात करते हैं ड्रोसोफिला मेलेनगोस्टर। अब इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी है। क्या है बेटा, फल मक्खी है। तो अब इसके बारे में अपने को समझना है। अपन बात करते हैं कि जो ड्रोसोफिला और जो मेलोनगेस्टर जो अपने क्या है, फल मक्खी है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई है। इस फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं तो इसका चयन क्यों किया, सबसे पहले तो क्योंकि 10 से 12 दिन में क्या हो जाती है, इसकी कंप्लीट मतलब रिप्रोड्यूस कर देती है, ये नई जनरेशन आ जाती है 10 से 12 दिन में। ओनली 10 से 12 दिन में क्या हो सकती है बेटा, अपने नई जनरेशन आ सकती है। और इसके साथ में ही मैं बात करता हूं कि इसका चयन क्यों किया गया, क्योंकि इसके क्रोमोसोम क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसके क्रोमोसोम बड़े होते हैं तो अध्ययन आसानी से हो सकता है। क्या कर सकते हैं बेटा, अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो इसलिए इनकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं कि इसकी स्टडी किस किस के लिए, जेनेटिक जो एक्सपेरिमेंट है उनके लिए भी इसका प्रयोग किया गया। मेंडल के बाद में हेरिडिटी की स्टडी भी इस पर की गई। इसके साथ में आई कलर की बात करते हैं, विंग सैप की बात करते हैं। ऐसे ट्रेड्स पर क्या हुआ, ऐसे ट्रेड्स का क्या हुआ बेटा, स्टडी की। इस पर अपन बात करते हैं ड्रोसोफिला मेलेनगोस्टर के बारे में। और इसके साथ में बात करते हैं फल मक्खी। सबसे पहला याद रखना कि इसका क्यों चयन किया गया, 10 से 12 दिन में तो भाई साहब नई पीढ़ी आ जाती है। इसके साथ में क्रोमोसोम बड़े होते हैं, अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स में और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या हुई बेटा, आसानी से काम में आई, क्योंकि अपन क्रोमोसोम का अच्छे से क्या कर पाए, यहाँ पर अध्ययन कर पाए। इसके साथ में ही बात करते हैं क्लियर और डिस्टिंक्ट जो फिनोटाइपिक है, अपन बात करते हैं ट्रेड्स जैसे कि आई कलर, विंग्स, ये क्या होता है बेटा, क्लियर, ये गुणसूत्रीय क्या है, लक्षण है। इसके बाद में बात करते हैं हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग जीन लिंकेज क्रॉसिंग ओवर सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब ये जीन लिंकेज में, क्रॉसिंग ओवर में और लिंग निर्धारण को समझने में, उसको समझने में क्या हुई, इससे हेल्प हुई। तो बेटा ध्यान समझना, जीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, लिंग निर्धारण, इसको समझने में क्या है बेटा, सहायक है। इसको समझने में क्या है, सहायक है, मतलब क्या करता है, हेल्प करता है। अरे क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। तो ड्रोसोफिला का समझ में आ गया कि क्यों प्रयोग किया जाता है। आई कलर समझना है, विंग शेप समझनी है, हेरिडिटी के बारे में समझना है। इसके साथ में ही बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन लिंकेज, इसके साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन। इन सभी के लिए भाई साहब जो ड्रोसोफिला है उसका क्या हुआ, यूज हुआ। इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट, ये क्या है बेटा, ये पौधा है। ठीक है, अपन बात करते हैं, ये सरसों की तरह है। इसके साथ में बात करते हैं एराबिडोप्सिस, प्लांट का क्या नाम है, एराबिडोप्सिस थालियाना। एराबिडोप्सिस जो थालियाना जो प्लांट है वो एक सरसों की तरह है। कैसा है बेटा, वो सरसों की तरह है, एक प्लांट है, मस्टर्ड की तरह है, क्या है, एक प्लांट है। और इसका भी प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग किया क्यों किया गया, जैसे कि पहले वाले की बात करते हैं जीन लिंकेज वगैरह और उनके बारे में पता करने के लिए अपन करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसका चूज मतलब सिलेक्शन क्यों किया गया, इसको क्यों सिलेक्ट किया गया। तो एक छोटा सा तो पौधा है, सबसे पहले समझना, छोटा सा तो क्या है, पौधा है, जल्दी से ग्रो होता है, जीन बहुत सिंपल होते हैं। इसमें जीन क्या होते हैं बेटा, बहुत सिंपल। इसकी मेन खास बात की बात करूं तो यही है, मतलब बात करते हैं जीन बहुत सिंपल है। तो इसका जो पूरा जीनोम होता है, जीनोम सीक्वेंस है, उसका क्या चल जाता है बेटा, इससे पता चल जाता है।
मतलब बात करते हैं इसका जीनोम सीक्वेंस का पता लगा लेते हैं, क्योंकि जीन सिंपल है तो जीनोम का पूरा सीक्वेंस है, जीनोम के पूरे सीक्वेंस का क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, पता लगा लेते हैं। अब इसमें क्या होती है, बात करते हैं फर्स्ट प्लांट हैव इट्स जीनोम सीक्वेंसड, मतलब बात करते हैं पहला पौधा जिसका क्या होता है जीनोम अनुक्रमित किया गया, स्मॉल साइज शॉर्ट लाइफ साइकिल मतलब 6 वीक के आसपास। इसके साथ में बात करते हैं प्रोड्यूस मैनी सीड, मतलब क्या होते हैं आकार छोटा होता है, जीवन चक्र कम होता है, और बीज क्या करते हैं अधिक बनाता है, इसलिए इसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, अपन बात करते हैं मैंने बताया जीन वाला याद रखना। इसके साथ में ही बात करते हैं इसका प्रयोग क्रॉप इंप्रूवमेंट में, मतलब फसल का सुधार करना है। जैसे कि बात करते हैं यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब इससे प्लांट जेनेटिक्स, मतलब पादपों में किस प्रकार की जेनेटिक्स होती है, कैसे उनमें आनुवंशिकी होती है, कैसे उनमें आनुवंशिकी होती है, इसका भी क्या किया गया, अध्ययन किया गया। फ्लोवरिंग, फ्लोवरिंग कैसे आती है, और इसके साथ में ही बात करते हैं प्रकाश के जो सिग्नल होते हैं, जो संकेत होते हैं, उनको पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसके बाद में बात करते हैं जीनोम इज सिंपल और वेल मैप्ड, मतलब इसके जीनोम सरल और अच्छी तरह से क्या होते हैं, मैप किए गए होते हैं, उनको समझने में क्या होती है, आसानी होती है। तो यहाँ पर ये प्लांट क्या आता है, काम में आता है, हर किसी प्लांट का यूज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रयोग का, इस प्लांट का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। अब इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट प्लांट आता है जिसका नाम है पाइसम सेटाइव। क्या है बेटा, पाइसम सेटाइवम, मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मटर का पौधा। क्या बोल सकते हैं बेटा, मटर का पौधा। इसका तो आप सभी को पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसको प्रयोग किया गया था हेरिडिटी के लिए, मतलब बात करते हैं वंशानुक्रम का अध्ययन करने के लिए कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो लक्षण जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे लॉ ऑफ सेग्रेशन हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ, इसके साथ में लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो ये क्या हुई है बेटा, इनका अध्ययन किया गया किसमें, ओनली इसमें 7 विपर्यासी लक्षणों का क्या किया गया था, इसमें चयन किया गया था। तो ये तो सभी को अच्छे से पता है। और क्यों प्रयोग किया गया था, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन, वैसे तो सेल्फ पोलिनेटेड है पर क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते हैं, मतलब पर परागण भी करवा सकते हैं, तेजी से बढ़ने वाला है। इसके बाद में चलते हैं इस्सिरिया कोलाई, ठीक है, जिसको ई कोलाई बोला जाता है, कि इसका प्रयोग क्यों किया गया, कि सर इसका प्रयोग क्यों किया गया, इसको क्यों सेलेक्ट किया गया। तो ये एक प्रकार का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसकी बात करते हैं, इंसुलिन आपने सुना होगा, और कई मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है। इंसुलिन और मेडिसिन बनाने में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, ये बहुत छोटा और जल्दी ग्रो करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक तो क्या है, छोटा सा है, और इसके साथ में रैपिडली, मतलब ये तेजी से ग्रो करने वाला एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ में ही बात करते हैं, ये मनुष्य की आंतों में भी पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। बायोटेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है, मोलिकुलर बायोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो वहां पर अच्छे से पढ़ा होगा कि अपन बात करते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। इंसुलिन का उत्पादन करने में भी सहायक होता है। ये इंसुलिन मधुमेह रोग को क्या करता है, कंट्रोल करने में भी सहायक होता है। किसमें, अपन बात करते हैं, सीधा सा समझ लेना कि इंसुलिन प्रोडक्शन में सहायक होता है इकोलाई। ठीक है, जो मेडिसिन जैसे कि मधुमेह वगैरह है उनको क्या करता है, कंट्रोल करने में क्या होता है, सहायक होता है। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में आता है अपने माउस, माउस की बात करते हैं, चूहा। क्या होता है बेटा, चूहा। अपन बात करते हैं ह्यूमन डिजीज का पहले ट्रायल कहां पर करते हैं, ह्यूमन डिजीज का ट्रायल कहां पर करते हैं, कि सर ह्यूमन डिजीज का ट्रायल तो ह्यूमन पर ही करते होंगे, नहीं बेटा, चूहा पर करते हैं। किस पर करते हैं, चूहा पर करते हैं, कि अपने को मारने के बजाय चूहे को मारा जाता है। किसको, चूहे को मारा जाता है। तो समझ लेना कि अपन बात करते हैं इनका डीएनए, चूहों का जो डीएनए हुआ, फिजियोलॉजी हुई, ये मानव से रिलेटेड होती है। डीएनए हुआ, इसके साथ में ही फिजियोलॉजी हुई। क्या हुई, फिजियोलॉजी हुई। तो ये रिलेटेड टू ह्यूमन,
ये मानव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? मानव से रिलेटेड है। तो मेडिसिन बात करते हैं, मेडिसिन का टेस्ट करना है तो बेस्ट मॉडल है क्या? चूहा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसका प्रयोग, जैसे कि मानव रोगों की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, कैंसर, प्रतिरक्षा, आनुवंशिकी के अध्ययन में इसका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। बेटा एक बार कमेंट करके बता दो यहां तक। करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अपने को क्या करनी है बेटा, क्रोमोसोम का अध्ययन करना है। किसका करना है? अब क्रोमोसोम का करना है। यस सर, आ गया, ओके। अब बात करते हैं बेटा, मैंने आप एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे कि पूरी क्लास का मेरे को रिजल्ट देखना है। अभी ये जो क्लास चल रही है इसमें जितने भी बच्चे इस बैच में जुड़े हुए हैं उन सभी का मेरे को रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मतलब सभी का पेपर चेक करना तो बहुत मुश्किल होता है, तो मैं एवरेज निकालूंगा बच्चों का। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये एवरेज जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके जरिए अपन क्या कर सकते हैं, पूरा पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं, एक कंक्लूजन के तौर पर मैं आपको और बता देता हूँ, ड्रोसोफिला में जेनेटिक्स का अध्ययन करने के लिए, और इसके साथ में ही रेप्टिडोप्सिस जो है अपन बात करते हैं, जैसे कि पी प्लांट है तो पी प्लांट की बात करते हैं तो वो मेंडल के जो लॉ है उनका अध्ययन करने के लिए, इकोलाई की बात करते हैं तो इकोलाई की बात करते हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अध्ययन के लिए काम में आता। माउस की बात करते हैं मतलब चूहे की बात करते हैं तो ह्यूमन डिजीज और मेडिसिन के लिए। और एक अपने पास में रहता है, जो रहता है एराबिडोप्सिस। एराबिडोप्सिस की बात करते हैं तो ये प्लांट बायोलॉजी, मतलब जो अपन बात करते हैं कि कोई भी पौधा है तो उस पौधे की क्या करते हैं, बायोलॉजी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, इसका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में आता है आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अपन बात करते हैं एक गुणसूत्र की आर्किटेक्चर, मतलब इसकी संरचना की बात करते हैं कि गुणसूत्र किस प्रकार से बना होता है। ये सारी चीजें अपन चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले मैं आपको एक बार मॉडल बता देता हूं। पहले आपको एक तरीके से बता देता हूं कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, मनीष अभी करता हूं, मैं थोड़ी देर में क्लास में हूं। देखो, आगे की ओर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये धागे नुमा होती है। क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है मतलब ये किसकी बनी होती है, ये डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन की क्या होती है बेटा, बनी होती है। डीएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। अरे किसकी बनी होती है, हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। मतलब बात करते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन की, ये क्या होती है, बनी होती है। और इसके साथ में ही इन पर, इन क्रोमोसोम पर ही क्या होते हैं, जीन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। ये क्रोमोसोम है और इन क्रोमोसोम पर ही क्या लगे होते हैं बेटा, जीन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। ध्यान से समझना, अपन बात करते हैं जीन, जीन बोले तो हेरिडिटी। अरे क्या याद आता है जीन के नाम से, हेरिडिटी। हेरिडिटी की बात करते हैं, वंशानुक्रम।
क्या होता है? वंशानुक्रम। इसके क्या है बेटा? वाहक है। इसके क्या है बेटा? वाहक है। अपन बात करते हैं सूचना का पैकेट है। क्या है बेटा? सूचना का पैकेट है। हेरिडिटी का क्या है? वाहक है। वंशानुक्रम का क्या है? वाहक है। इन पर हमारे क्या होते हैं बेटा? जीन होते हैं। किन पर? क्रोमोसोम पर। किन पर? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम समझ में आ गया? धागे नुमा संरचना होती है। धागे नुमा संरचना होती है। इन पर क्या होते हैं? जीन होते हैं। अरे इन पर क्या होते हैं बेटा? जीन होते हैं। और ये जीन क्या होते हैं? हेरिडिटी के वाहक होते हैं। वंशानुक्रम एक से दूसरी जगह पर लेकर जाता है लक्षणों को। अब इसके बाद में बात करते हैं, सबसे पहले क्रोमोसोम समझ में आ गया कि डीएनए प्रोटीन से बना होता है और क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। अरे कहां पर? केंद्रक में। ठीक है। हेरिडिटी के वाहक होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब मेरे से कोई इंफॉर्मेशन लाइक इज त्वचा का कलर, आंखों का कलर, बालों का कलर, ये संतान में जाता है, मतलब अगली पीढ़ी में जाता है। इसके बाद में बात करते हैं क्रोमोनीमा, क्रोमोनिमेटा। किसकी बात करते हैं? क्रोमोनिमेटा की बात करते हैं। क्रोमोनिमेटा का मैं एक एग्जांपल बताऊं क्या? आपने देखा है बेटा, कोई बुक देखी है, बुक के अंदर पेज होते हैं और पेजों पर क्या होती है? स्पाइरल बाइंडिंग से जुड़े हुए होते हैं। अरे किससे? स्पाइरल बाइंडिंग से जुड़े होते हैं। और इसके साथ में ये डीएनए और इसके साथ में प्रोटीन का एक क्या होता है? कोइल नुमा स्ट्रक्चर होती है। मतलब क्रोमोसोम, जैसे कि ये अपने क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है। अब इसका इनर, इनर की बात करते हैं, आंतरिक। ये आंतरिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कोइल्ड। ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? क्रोमो निमेटा। ठीक है। मतलब डीएनए और स्टोन प्रोटीन होते हैं और क्रोमोनीमा गुणसूत्र के अंदर मौजूद कुंडलित सूत्र के समान क्या होती है? रचनाएं होती है। मतलब क्रोमोनिमेटा आर कोइल्ड। कोइल्ड की बात करते हैं तो कुंडलित थ्रेड लाइक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट इनसाइड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर कुंडलित संरचना होती है। कैसी होती है बेटा? कुंडलित धागेनुमा संरचना होती है। इनर मतलब आंतरिक। ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, अपन बात करते हैं क्रोमोसोम मैट्रिक्स। ये तरल पदार्थ होता है। अरे कई बार आपने जेल में, जैसे कि ये कोई जेल है, ठीक है, जेल है, इसमें छोटे छोटे बीज नहीं देखे क्या? वैसे अपन बात करते हैं ये कोई जेल है और इसमें क्या होते हैं? ऐसे गुणसूत्र होते हैं। ऐसे क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। तो ये इस लिक्विड पदार्थ को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम मैट्रिक्स। मतलब बात करते हैं इट इज ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फ्लूइड मटेरियल ऑफ द क्रोमोसोम। गुणसूत्र का आधार द्रव्य या तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है बेटा? तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? तरल पदार्थ होता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट होल्ड क्रोमोनिमेटा। मतलब यह क्रोमोनिमेटा को सहारा देता है और उसे संलग्न करता है। मतलब क्रोमोनिमेटा कहां पर रहेंगे बेटा? इस लिक्विड में। कहां पर रहेंगे? इस लिक्विड में। इसके बाद में है मैट्रिक्स रिच एंजाइम एंड प्रोटीन। मतलब इस मैट्रिक्स में, मतलब इस जेल नुमा संरचना में, लिक्विड में एंजाइम रहते हैं और प्रोटीन से ये भरपूर रहता है। फिर आता क्रोमोमियर। क्या था बेटा? क्रोमोमियर। नाम तो सुना ही होगा। क्रोमोमियर क्या होता है? कि सिर्फ क्रोमोनियम क्या, क्रोमोमियर क्या होता है? अपन बात करते हैं क्रोमोनिमेटा होते हैं, उस पर छोटी छोटी क्या होती है? बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है। मतलब अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोप से अपन देखते हैं तो मोतियों जैसी संरचना दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? मोतियों जैसी संरचना। जैसे ये क्रोमोसोम है, इस पर अपन कोई माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे मोतियों जैसी संरचना दिखाई देगी। ऐसे मोतियों जैसी संरचना दिखाई देगी। ऐसे मोतियों जैसी संरचना दिखाई देगी। ऐसे मोतियों जैसी संरचना दिखाई देगी तो क्रोमोमियर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोमियर बोलते हैं। और इसके साथ में ही माला की तरह दिखाई देती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमोमियर। ये कसे हुए डीएनए के क्या होते हैं बेटा, भाग होते हैं, ठीक है। ये आपको जरूर ही ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। ये हेल्प जीन मैपिंग, जीन का मैपिंग, मैप बनाने के लिए जीन का मैपिंग में ये क्या होता है बेटा, सहायक होता है। जीन मैपिंग में क्या होता है, सहायक होता है। अब आता है सेंट्रोमियर, क्या होता है, सेंट्रोमियर। अरे आपने देखा होगा एक जगह से क्या होता है, संकुचन होता है, मतलब क्या होता है, कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अपन बात करते हैं जैसे ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर संकुचित सा भाग है। क्या है, संकुचित होने वाला क्या है बेटा, भाग है। क्या है, यहाँ पर संकुचित होने वाला भाग है, मतलब यहाँ पर पतला कैसा होता है, कॉन्स्ट्रक्टेड भाग होता है। और इसमें दो आर्म होती है, एक पी आर्म होती है और एक क्यू आर्म होती है, ठीक है। यहाँ से अपन बात करते हैं दो आर्म, पी आर्म और इसके साथ में क्यू आर्म, ठीक है। इस प्रकार से क्या होती है, दो आर्म होती है, ठीक है। तो गुणसूत्र को दो भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है, पी आर्म में और क्या होता है, डी आर्म में और इस क्यू आर्म में। और इसके साथ में ये क्या होता है, ये सेंट्रोमियर की बात करते हैं, तो सेंट्रोमियर यहाँ से दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अपन बात करते हैं पी छोटा होता है और क्यू क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, मतलब अपन बात करते हैं इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब बात करते हैं संकुचित भाग होता है। तो द्वितीयक मतलब बात करते हैं सेंट्रोमियर, एक तो क्या होगा, सेंट्रोमियर पर संकुचित होगा, पर सेंट्रोमियर के अलावा कोई अन्य ऐसा रीजन, मतलब ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर संकुचन, जहां पर कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। मतलब किसके अलावा बेटा, अपन बात करते हैं एक तो सेंट्रोमियर है, एक तो क्या है, सेंट्रोमियर है, और इसके अलावा अगर किसी भाग पर क्या है, संकुचन है, इसके अलावा अगर किसी भाग पर संकुचन है ना, तो वो क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। मतलब अपन बात करते हैं वो दूसरी जगह पर है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। और इसके साथ में इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहा जाता है, जहां पर क्या होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, संकुचन होता है। सीधा सा समझ लो, जहां पर ऐसे संकुचित हुआ वो रहता है ना, तो एक तो सेंट्रोमियर पर होता है, उसके द्वारा उसके अलावा अगर कोई दूसरा होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं बेटा, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। इसके बाद में आता है टीलोमियर। क्या आता है बेटा, टीलोमियर। टीलोमियर की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टीलोमियर की बात करते हैं। तो कोई भी क्रोमोसोम है उसके दोनों सिरे को क्या कहेंगे, टीलोमियर। क्या कहेंगे बेटा, टीलोमियर। क्या कहेंगे, टीलोमियर। मतलब टीलोमियर आर टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम, मतलब टीलोमियर गुणसूत्रों के क्या होते हैं, अंतिम सिरे होते हैं। अरे क्या होते हैं, अंतिम सिरे होते हैं। अरे क्या होते हैं, अंतिम सिरे होते हैं। और यह दोहराव वाले क्या होते हैं, डीएनए अनुक्रमों से क्या होते हैं बेटा, बने हुए होते हैं। और इसके साथ में फंक्शन की बात करते हैं, प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स डिग्रेडेशन, मतलब बात करते हैं गुणसूत्रों के जुड़ने और टूटने से ये क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये क्या हो जाएगा, टीलोमियर हो जाएगा। अब इसमें क्या होते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, क्रोमोसोम भी होते हैं। जैसे कि एक बात करते हैं पॉलीटीन गुणसूत्र, ठीक है। एक बात करते हैं अपन जैसे कि बात करते हैं लैंप ब्रुश आ जाएगा। और इसकी शर्ट में भी क्रोमोसोम की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले, और आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनको जॉइंट क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। और इसके साथ में ड्रोसोफिला में ये मुख्यतः पाए जाते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। फिर इसके बाद में होते हैं बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और मतलब ब्रश की तरह दिखाई देते हैं। अरे ब्रश नहीं आती है, वैसे ये दिखाई देते हैं। तो ये अपने कौन से हो जाएंगे, लैंप ब्रश क्रोमोसोम आ जाएंगे। बी क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, सहायक क्रोमोसोम होते हैं। कैसे होते हैं, सहायक क्रोमोसोम होते हैं। सर ये वर्ड तो सुने ही नहीं, अभी मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा सा मेरे को और टाइम दे दो, 1 मिनट। फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ नहीं सुने, कौन से नहीं सुने।
ठीक है। अब अपन ने क्या किया, लैंप ब्रश, और इसके साथ में ये 3 प्रकार के आपको क्या याद रखने हैं, क्रोमोसोम याद रखने हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आइसोक्रोमोसोम, जिनकी दोनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ऐसे याद रखना है। रिंग क्रोमोसोम की बात करते हैं, टीलोमियर के नष्ट होने पर वलय बनता है, कहाँ पे क्या बनता है, वहां पर रिंग बनता है। टीलोमियर जब नष्ट हो जाता है, टीलोमियर की बात करते हैं, एंड वाले छोरे, एंड वाले जो सिरे होते हैं वो अगर क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं, तो इसके बाद में रिंग जैसी संरचना बनती है, तो ये क्या होता है, रिंग क्रोमोसोम होता है। कौन सा होता है, रिंग क्रोमोसोम होता है। अब आप सभी को बताना है किसके बारे में, कि क्या पूछ रहे हो आप, अभी पूछ रहे थे कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कौन सा नहीं पढ़ा बेटा, कौन सा वर्ड आपने नहीं सुना, ये मेरे को आप बता दीजिए। क्रोमोनिमेटा नहीं सुना, क्रोमोनिमेटा मैट्रिक्स नहीं सुना, या अपन बात करते हैं क्रोमोमियर, मैं सभी वर्डों के बारे में बताता हूँ। क्रोमोनिमेटा की बात करते हैं, अंदर का धागा होता है, इंटरनल। ठीक है। इसके साथ में ही बात करते हैं, मैट्रिक्स की बात करते हैं, जेल की तरह संरचना होती है जिसमें क्रोमोनिमेटा रहते हैं। क्रोमोमियर की बात करते हैं, धागे पर मोती जैसी संरचना पाई जाती है। इसके साथ में सेंट्रोसोम की बात करते हैं, बीच का संकुचित भाग होता है, पतला भाग होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो दूसरा संकुचन होता है, एक तो कहाँ होता है, सेंट्रोमियर, और उसके अलावा दूसरा होता है। और इसके साथ में क्रोमोसोम के जो सिरे होते हैं उनको टीलोमियर बोलते हैं। ठीक है। तो अपन बात करते हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब मेरे को आप सभी साथी बताएंगे, स्पेशल क्रोमोसोम की बात करते हैं, पॉलीटीन जाइंट होते हैं, और इसके साथ में बैंड वाले होते हैं और बड़े होते हैं। लैम्प ब्रश की बात करते हैं, और भी लंबे होते हैं, ब्रश की जैसी संरचना के होते हैं। कौन सा वर्ड नहीं सुना बेटा, एक बार जरूर बताना। और इसके साथ में कुछ टर्मिनोलॉजी तो आपको डीपली भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब बीएससी एग्रीकल्चर में हो बेटा, अब कोई 11th 12th में थोड़ा ना हो, अब कोई जेट में थोड़ा ना हो। तो मेरे को बता दो, कोई सा टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई सा पॉइंट समझ में नहीं आया, वो बता दो। ऐसे मत बोलो कि सर हमारे को, हमने तो पहले देखा ही नहीं, हमने तो ये नहीं किया, वो तो छोड़ो बेटा आप। ठीक है। तो सभी साथी बता दो एक बार, कोई समझ में नहीं आया हो तो मेरे अकॉर्डिंग सारी चीजें क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो जरूर मेरे से एक बार आप कंफर्म कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथी।